नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैनिजारो अभिक्रिया क्या होते हैं। बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इसके पहले वाला और वीडियो आपने देखा होगा दोस्तों कि हमारे पास पार्किन अभिक्रिया क्या होते हैं, आपने बहुत अच्छे से देखा है। विटिंग अभिक्रिया क्या होते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन आप सब ने देखा होगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैनिजारो अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखो, इसके लिए एक चीज़ आप लोग याद करना, अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, ये बात आप सब लोग जान लें कि अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है। मेरे पास एल्डिहाइड हो सकता है या कीटो ग्रुप हो सकता है या कोई भी और कार्बोनिल ग्रुप होगा, जिसमें अगर मेरे पास CHO ऐसा जुड़ा हो, इस एल्डिहाइड या कीटोन या फंक्शनल ग्रुप के बगल में अगर कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उससे जो भी हाइड्रोजन मेरे पास जुड़ा होगा 1, 2 और 3, यही इसका अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, सामान्य जो हाइड्रोजन होते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा ये एसिडिक मीडियम में होता है। ये बात आप सभी लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन का मीनिंग पहले आप लोगों को जानना था, जिसको मैंने बताया आपको कि अल्फा हाइड्रोजन आखिरकार होता क्या चीज़ है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन, इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे एल्डोल कंडेंसेशन आपने पढ़ाया है, तो वहां पर आपने अल्फा हाइड्रोजन का रोल देखा है। यहां पर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी नहीं है, मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो अच्छा है। जैसे कि यहां देख पा रहे हैं, ये मेरे पास है फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO, या फिर बेंजल्डिहाइड। या तो हम फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु सेम टू सेम ना, दोनों अणु को आपस में मिला दे, राइट ना, तो उससे बनता क्या है, एक बनता है एल्कोहल और दूसरा बनता है इसका फॉर्मेट बनता है, मतलब उसका सॉल्ट बनता है, राइट ना, अम्ल के फॉर्म में बनता है, ठीक है। तो या तो हम दो, हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है बेंजल्डिहाइड या फिर फॉर्मेल्डिहाइड, दोनों अणु को हम सेम ले सकते हैं या फिर अलग अलग ले सकते हैं। तो दो हमारे पास एल्डिहाइड के ग्रुप को अगर हम ऐड करेंगे, एल्कोहल बनते हैं और अम्ल बनते हैं, इसे कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। समझते हैं, देखो ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, इसमें नहीं पाया जाता है कि दो अणु को आपस में क्षार की उपस्थिति में, मतलब बेसिक मीडियम में, है ना, बेसिक प्रेजेंट में सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जब स्वयं ऑक्सीकरण और जब अपचयन करवाया जाता है तो एल्कोहल्स बनते हैं और अम्ल बनते हैं। इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। कोई कठिन नहीं है, समझना एक बार जो मैं बोल रहा हूं। एल्डिहाइड, हमारे पास एल्डिहाइड होता है, राइट ना, तो उसके दो अणु को या तो समान उसके अणु हो, सेम टू सेम वही हो, या अलग अलग उसके एल्डिहाइड के ग्रुप को आपस में हम जोड़ते हैं, तो हमारे पास जिस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, ऐसे अणु को अगर हम आपस में क्रिया कराएं तो एल्कोहल बनता है और अम्ल बनता है। इसे कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। ये किसके प्रेजेंट में हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंट में हो रहा है। सब लोगों को समझ में आ रहा है। ये हमारे पास 2 मोल HCHO है, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड है। यहां पर बन क्या रहे हैं, मेथिल एल्कोहल बन रहा है, सोडियम फॉर्मेट बन रहा है। मैच करते हैं, कुछ मत करो, थोड़ा सा याद कर लेना। देखो यहां पर जो मैंने लिया है फॉर्मेल्डिहाइड, या तो मैं फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु को ले सकता हूं तो हमारा एल्कोहल बनेगा, या फिर बेंजल्डिहाइड के 2 अणु को अगर मैं ले लूं तो भी मेरे पास एल्कोहल्स बनेगा और अम्ल यहां पर बनने लगेगा। एक समझ में आ गया तो दोबारा आपको दूसरा भी समझ में आ जाएगा। देखो हम क्या किए हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु, यहां हाइड्रोजन के टोटल संख्या गिनो, यहां पर इसके लिए 2 और इसके लिए भी 2, कितना हो गया 4। इसके लिए 1 हाइड्रोजन है, कुल मिला के 5 हो गए। हाइड्रोजन गिनो, 3, 4 और 1 कितना हो गया 5। ऑक्सीजन की संख्या कितना है, यहां पर सामने में 2 लगा है तो 2, और यहां पर एक ऑक्सीजन है 3, तो यहां पर 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। कार्बन का नंबर कितना है, 2 बार है, सामने में 2 लिखा है 2 बार है, 1 और 1 कितना हो गया 2। सोडियम 1 बार दिख रहा है, 1 बार दिख रहा है। तो सभी बच्चे को थोड़ा सा याद कर लेना है, ज्यादा और आपको रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा याद करना, HCHO मतलब फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु, चाहेंगे तो आप ऐसा लिख सकते हैं HCHO प्लस HCHO, राइट, एरो के निशान, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस तरीके से अब मिलाएंगे। भाई देखो यहां तो ऑलरेडी CH2 दिख रहा है, 1 हाइड्रोजन हम एक काम करते हैं, इसको दे देते हैं, तो ये हो जाता है मेरे पास CH3 हो जाएगा, हो गया। देखो यहां पर कार्बन 1 बार हो गया, हाइड्रोजन की संख्या 2 और इसको मिला दिया तो 3 बार हो गया। अब यहां पर मेरे पास क्या बचा हुआ है, बोलो, यहां पर बचा हुआ है मेरे पास O, क्या बचा है O, और यहां का हाइड्रोजन ले लेंगे OH हो गया। अब जो भी बच गया मेरे पास H बचा है, यहाँ का H बचा है, और COO बचा है हमारे पास, यहाँ का बच जाएगा ना। यहाँ देखो ये कार्बन है, कार्बन तो लेंगे ना, तो ये हो जाएगा C और डबल O का डबल O
और Na का क्या बच जाएगा मेरे पास A। ऐसा हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। दोनों एक ही चीज़ है, मैंने यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ले लिया। अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो आप ऐसे भी सेम बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट, इसका नाम है मेथिल एल्कोहल। यही चीज़ है अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड के जगह में अगर हम बेंजल्डिहाइड ले लें, रिंग ले लें, है ना, बेंजीन का रिंग समझते हो सब लोग, ये बेंजीन का रिंग है आपस में इस तरीके से, और ये है CHO है, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड है। इसके 2 अणु को आपस में हम इस तरीके से क्या करा देंगे, क्रिया करा देंगे ऐसे। ये 2 हमारे पास मॉलिक्यूल्स आपस में क्रिया करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा C6H5CS2, जैसे कि आपने यहाँ देख पाया OH का मेरा OH, और ये है हमारे पास, ये भी हमारे पास जैसे सोडियम फॉर्मेट बना है ना, सेम यहाँ भी हमारे पास एक साल्ट बन जाएगा। तो ये है इसका रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म भी मैं आपको समझाऊंगा, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। समझ में आया सभी लोगों को? तो आसानी से आप सभी बच्चे इसको बना सकते हैं। बेंजल एल्कोहल इसका नाम है, सोडियम बेंजोएट इसका नाम है, सोडियम बेंजोएट इसका नाम है, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, बेंजोएट, ठीक है। और इसका नाम क्या है बताओ? इसका नाम है बेंजल एल्कोहल। यहाँ लिख लेना, बेंजीन की रिंग में अगर CH2 जुड़ा हो तो लिख सकते हैं यहाँ पर बेंजिल एल्कोहल। ये हो जाएगा बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल। हाँ, अब ये मैंने 2 एग्जाम्पल आपको बताया है, आप चाहें तो एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक को थोड़ा सा याद कर लेना। फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, अब बनता क्या है, मेथिल एल्कोहल बनता है और सोडियम फॉर्मेट बनता है। यही हमारे पास रिएक्शन है। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद इसके फटाफट मैकेनिज्म को समझते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना, जो भी आपके फ्रेंड है उनको चैनल को शेयर कर देना दोस्तों, राइट ना, और धूम मचा के चैनल को बांटना है, राइट ना। चलिए मैकेनिज्म की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब इसके बाद हम लोग इसके क्रिया विधि को समझते हैं। कैनिचारो अभिक्रिया का मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। हम यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड को लेकर के चल रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के मैकेनिज्म को हम कवर करेंगे, ठीक है। ये है मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड, मैंने बॉन्ड को ओपन करके इसलिए रखा है ताकि हमको रिएक्शन कराते बन सके। तो ये है मेरे पास HCHO फॉर्मेल्डिहाइड है, सभी को पता है। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, राइट ना। तो ये कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। ये हमारा पहला स्टेप होता है। दूसरा हमारे पास जो स्टेप है, ये फॉर्मेल्डिहाइड जो हमारे पास दिख रहा है, हमने जब रिएक्शन करवाया था याद करो तो एक बेस लिया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार होता है उसको मैंने लिया हुआ था। तो वही का जो मेरा बेस है उसको मैं इसके साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ। तो ये हमारा सेम ग्रुप यहाँ आ गया, और ये जो बेस है ना वो क्या करने लगेगा, जो माइनस है तो ये प्लस पर क्या करने लगेगा, अटैक करने लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि OH चुपचाप जा करके यहाँ क्या कर लेगा, अटैक कर लेगा। OH जा करके इसके साथ बॉन्ड बना लिया, यही हम देख पा रहे हैं दूसरा स्टेप में। तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है उसको मैं चुपचाप यहाँ ले आता हूँ, और हमने याद करो शुरुआत में 2 हमारे पास जो एल्डिहाइड है ना, फॉर्मेल्डिहाइड, उसको हमने लिया हुआ था। तो 2 फॉर्मेल्डिहाइड लिया था, तो एक फॉर्मेल्डिहाइड तो यहाँ यूज हो गया, दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड का फ्रेश मॉलिक्यूल यहाँ फिर मैंने लिया, और ये जो इंटरमीडिएट बना हुआ है उसको मैं रिएक्ट करा रहा हूँ दोनों के साथ में। तो ये माइनस चार्ज है, यहाँ आ जाएगा, राइट ना, मतलब बॉन्ड बनाने के लिए, और ये शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। क्या बन जाता है, तो फिर कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। अभी तो फिलहाल 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, तो एक हाइड्रोजन मैं और इससे जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा CH3। देखो 2 पहले का हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन मैंने और इसको दे दिया तो ये कितना हाइड्रोजन हो गया, 3, और एक ऑक्सीजन यहाँ पर दिख रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो ये माइनस चार्ज आ गया, प्लस अब बचा रह गया क्या मेरे पास, देखो H बचा है, C बचा है, डबल O बचा है, H बचा है, अर्थात ये फार्मिक एसिड हमारे पास बचा हुआ है। अब ये दोनों को फिर मैं रिएक्ट कराऊंगा, तो ये दोनों को फिर मैं पकड़ के यहाँ ले आता हूँ, CH3O माइनस चार्ज यहाँ पर देख पा रहे हैं, और HCOOH ये हमारा सेम मॉलिक्यूल हो गया। अगर मैं एक हाइड्रोजन इसको चुपचाप दे दूं तो ये हमारा मेथिल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा HCOO माइनस चार्ज होगा। इसका नाम है फॉर्मेट आयन हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर इस्तेमाल करते हैं, हमने सोडियम प्लस आयन लिया था, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH तो इस्तेमाल कर लिया, लेकिन OH तो इस्तेमाल कर लिया, सोडियम को इस्तेमाल नहीं किया हूं, तो यहां पर आ करके क्या बना सकता है, क्या बना लेगा बोलो, सोडियम फॉर्मेट यहां पर बन जाएगा। मेरा उद्देश्य यह था कि मुझे मेथेनॉल बनाना था। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार मैं रिपीट और करता हूं। देखो, आपको परेशान नहीं होना है, मैं पूरा आपको रिपीट करके बताता हूं कि कैसे ये आपस में रिएक्ट करते जाते हैं। धीरे धीरे से समझ में आता है, जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे ना,
और कोई बच्चे इससे परेशान भी नहीं होंगे अपने मीडियम को देख करके कि भाई हम हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से है, उससे परेशानी नहीं होगा, राइट ना। थोड़ा से काम चल रहे हैं दोस्तों अगल बगल में, तो थोड़ा सा आवाज़ आप लोगों को आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये है मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड, ए प्लस और माइनस में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, राइट ना। अब इस मॉलिक्यूल्स को मैं सेम यहाँ ले आता हूँ, HCH और ये प्लस चार्ज, ऑक्सीजन माइनस चार्ज। अब मैं अटैक करा रहा हूँ OH को। हमारा OH न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, जो माइनस स्पीसीज होता है वो मेरा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो मैं दोबारा इसलिए लिख के बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज हो जा रहे होंगे, सर पहले से लिख देते हैं समझ नहीं आता है, तो मैं दोबारा फिर बताते जाता हूँ, ठीक है, ताकि आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो ये जा करके यहाँ बॉन्ड बना लेगा, तो ये बॉन्ड कैसे बनाएगा, ये हो जाएगा H, ये कार्बन, ये H और यहाँ पर OH आके जुड़ गया और यहाँ पर हो गया मेरे पास माइनस चार्ज। ये मेरा हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में फॉर्मेल्डिहाइड के सेम मेरे पास मॉलिक्यूल्स आप सभी जान रहे हैं इस तरीके से। एक और एल्डिहाइड के अणु को मैं लूंगा, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स को। अब यहाँ पर मैं इसको सेम लेके आऊँगा, HCH, यहाँ हो जाएगा OH और यहाँ है O और ये है माइनस चार्ज। देखो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा रीढ़ वाला एटम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को क्या करने लगता है, खींचने लगता है, राइट। अब माइनस चार्ज इधर आ जाएगा, अब ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ जाएगा मेरे पास, और ये बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, इधर शिफ्ट होकर के आ जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या क्या बनता है। देखो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन का टोटल संख्या है, टोटल मेरे पास जो संख्या है 2 हाइड्रोजन है, तो 1 और 2 हाइड्रोजन मैंने ले लिया, राइट। एक मैंने शिफ्ट करवा दिया और तो ये हो जाता है 3 हाइड्रोजन। इससे क्या जुड़ा हुआ है मेरे पास O और एक क्या हो गया, माइनस चार्ज। इतना ही है ना, बस। अब बचा रह गया क्या मेरे पास, H बचा है, COOH बचा है, तो ये हो जाता है HCOO क्या हो गया, H। इसका नाम है फार्मिक एसिड, आपने देखा है। इसको पकड़ के यहाँ लाओ चौथा स्टेप के लिए, तो ये हो जाएगा HCHH और ये होगा O माइनस आयन और HCOOH हो जाएगा। कुछ नहीं करो, इसको एक हाइड्रोजन चुपचाप हम दे देते हैं, माइग्रेट करा देते हैं, तो ये हो जाएगा CH3O का O हो जाता है और एक हाइड्रोजन यहाँ का, ये हो गया मिथिल एल्कोहल। बचा रह गया क्या, HCOO। अगर हम चाहें तो सोडियम प्लस आयन दे सकते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाता है सोडियम क्या हो जाता है, फार्मेट। यही हमारा प्रोडक्ट है मुख्य रूप से जिसको बनाना था। कहने जा रहा हूँ अभिक्रिया एकदम सिंपल है, एकदम इजी है, आसानी से आप बना सकते हैं। रिएक्शन विद द मैकेनिज्म। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना। आपके जितने भी दोस्त यार हैं चैनल को शेयर कर देना दोस्तों। चैनल में नए आए हो तो चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, राइट ना, क्योंकि इस तरह से IMP वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करें, नंबर नोट कर सकते हैं 8818867195। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करना, अपना नाम, अपना कॉलेज का नाम और अपना लोकेशन, जिस जगह से आप आए उसको मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको लिंक दे दूंगा, जाके ज्वाइन कर लेना। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद जो अगला वाला जो रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म उनको बड़े मजे के साथ समझेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को देखते रहना, समझते रहना और अपना ख्याल रखना। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।